वेलकम टू न्यू लर्निंग वीडियो गाइस। मेरा नाम है समर। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ट्रेडिंग लाइफ में जो कि आपका बहुत बड़ा लॉस होने से बचाता है। हर ट्रेडर, सभी ट्रेडर को आप देख पाएंगे कि वो सभी के सभी स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करते हैं, कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे अपना ट्रेड को जो है वो प्लान करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टॉप लॉस प्लेस करना नहीं सीखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं और अपना जो पैसा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही जो है उसका रिस्क ले सकते हैं। और लास्ट वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है वो भी एक ट्रेडर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने ट्रेडिंग अभी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने लास्ट जो एडीएक्स पे वीडियो दे रखी है वो भी बहुत पावरफुल वीडियो है, आप उसे भी जाके एक बार देख सकते हैं और यूज करना सीख सकते हैं कि एडीएक्स पे हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं। आज की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कहां पे हम लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस होता क्या है, उससे हम किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अपना मैनेज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, स्टॉप लॉस मतलब जो चीज आपके लॉस को होने से स्टॉप कर दे उसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। अभी क्या है कि हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं, या तो हम कभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें और उसके बाद अगर वो हमारे अच्छे फेवर में जाता है तो हमें अच्छा एक प्रॉफिट मिलता है, हम जहां तक चाहें उस ट्रेड को पकड़ सकते हैं और जब चाहे वहां एग्जिट मार सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉफिट के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस के साथ, कि हम अपना लॉस जो है उसे पहले से ही डिफाइन कर दें कि हम सिर्फ इतना ही रिस्क लेंगे। सपोज कि अगर मैं 1000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं पहले से ही स्टॉप लॉस की हेल्प से पता कर सकता हूं कि मेरा जो रिस्क है वो कितना है। अगर मुझे सिर्फ 50 रुपए का ही रिस्क लेना है 1000 रुपए के ट्रेड पे, तो मैं उसी हिसाब से, उसी क्वांटिटी के हिसाब से तो मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा और उतने ही पॉइंट्स पे अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दूंगा। तो बाई चांस अगर वो ट्रेड जो है वो मेरे अगेंस्ट जाता है तो क्या होगा, वहां पे मेरा जो लॉस है वहां पे कट जाएगा, मेरा ट्रेड जो है वो पोजीशंस मेरी स्क्वायर ऑफ अपने आप ब्रोकर कर देगा। तो क्या होता है स्टॉप लॉस की, अगर हमने मान लीजिए हम चार्ट्स पे अगर आए हैं तो यहां पे हमें कोई भी प्लान करना है, इस जगह पे ट्रेड करना है, 441 के जो लेवल है इस पे अगर हमें ट्रेड करना है और हमें सिर्फ रिस्क जो है हमारी वो 5 रुपए की देनी है या फिर 2 रुपए का सिर्फ रिस्क रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 441 का ये लेवल है तो हम यहाँ से 2 रुपए नीचे देखेंगे, 439.90 का जो ये लेवल है यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। अगर बाई चांस ट्रेड ऊपर निकलता है तो हम प्रॉफिट होगा, लेकिन बाई चांस अगर ट्रेड यहां से हमारा जो है अगेंस्ट चला जाता है तो हम क्या होगा, यहां तक ही हम देख पाएंगे। हमारा ब्रोकर इस पॉइंट पे आके जो हमें स्टॉप लॉस, हमारा सिस्टम स्टॉप लॉस जहां पे हमने प्लेस किया हुआ है उस जगह पे आके हमारा ब्रोकर हमारी पोजीशंस को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। इससे ज्यादा रिस्क हमारी नहीं होगी। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हम समझते हैं इस चीज को दोबारा से कि स्टॉप लॉस क्या होता है चार्ट्स पे। कि अगर हमें एक लेवल पे, इस जगह पे लेवल पे कोई भी हमें स्टॉक बाय करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमें कोई भी प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है, हम चाहते हैं कि हम इसे बाय करें तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। अब क्या है, हमारी एक रिस्क डिफाइन होना चाहिए और प्रॉफिट डिफाइन होना चाहिए, उसी को हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बोलते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे 2 रुपए का ही लॉस में यहाँ पे बियर कर सकता हूं तो मैं यहाँ पे 2 रुपए अपने काउंट करूंगा और उसी एक लेवल पे क्या है अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा। ज़ीरोधा अपस्टॉक्स जहां पे भी आप ट्रेड करते हैं उस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आप स्टॉप लॉस को इजीली प्लेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, अगेंस्ट जाएगा ट्रेड तो यहां तक ही हम देखेंगे। सपोज करिए कि अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा और हमारा ट्रेड जो है वो नीचे जाता जा रहा है तो हमारे मन में क्या एक ही ख्याल आएगा कि हो सकता है मैं थोड़ा और वेट करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, हो सकता है कि यहां कहीं से जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे उसके बाद मुझे प्रॉफिट दे। तो ऐसा कभी नहीं होता है, आपका जो लॉस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपकी जो कैपिटल है वो एक दिन में पूरा का पूरा अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए, आपकी रिस्क डिफाइन करने के लिए ही स्टॉप लॉस को हम यूज करते हैं। हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइव मार्केट में भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं।
प्लस मैं एक स्ट्रेटेजी भी आपको देने वाला हूं कि कहां पे किस चीज को आप यूज करके एक अच्छा स्टॉप लॉस भी प्लेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, चार्ट्स पे हम आ जाते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करते हैं, सबसे पहले वो चीज देखेंगे, फिर वहां पे हम किस तरीके से स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं तो वो भी चीज हम देखने वाले हैं। अभी हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी ट्रेंड लाइन हो सकती है, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। अब दोनों ही चीज पे हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो हम रिवर्सल्स पे ट्रेड करते हैं या फिर हम जो हमारे लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल, उनके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको यहां पे बार बार जो है स्टॉक इसको सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी हमारा जो सिनेरियो बनेगा ट्रेड करने का वो दो ही सिनेरियो बनेंगे, क्या, या तो यहां पे जब ये टच करेगा इस जगह कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो हम यहां से रिवर्सल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मतलब यहां पे हम जो है सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा सकता है मार्केट, उस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहां से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये एक तो हमारे ये सिनेरियोस बन जाते हैं जहां पे हम इंपोर्टेंट लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करेंगे। अभी दूसरा चीज क्या है, प्राइस एक्शन, मतलब कैंडलस्टिक्स पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न्स पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो हम क्या है, यहाँ पे हमारा मान लीजिए इस तरीके से डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट जो है वो गिरते हुए आ रहा है, सडनली क्या होता है, यहाँ पे रिजेक्शन लेके एक हैमर काइंड पैटर्न बनाता है और उसका हाई नेक्स्ट कैंडल तोड़ती है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस पे हम स्टॉप लॉस क्या करते हैं, जिस भी प्राइस एक्शन को देख के हमने स्टॉप लॉस ट्रेड प्लान किया है, मतलब जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा है, मतलब ये जो ट्रेड था यहाँ पे हमने ये जो हैमर काइंड पैटर्न पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो कैंडल का लो ही हमारा जो है वो स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगर ये कैंडल है तो इस जगह पे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होगा, और आप देखेंगे कि ज्यादातर बार वो क्या है, स्टॉप लॉस को कभी हिट नहीं करता है, यहां से ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, आपको प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस की कुछ थ्योरी है जहां पे हम स्टॉप लॉस लगाना, प्लेस करना सीख सकते हैं। अभी क्या है, हम लाइव चार्ट पे भी जाके देखेंगे किस तरीके से कैंडलस्टिक्स पे हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया और वहां से क्या रिजल्ट हमें मिला, स्टॉप लॉस फेल हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, या फिर हमारा जो है प्रॉफिट हमारे पास आया, हमारा टारगेट आया। लास्ट वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे टारगेट और प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप है उस पे हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, स्टॉप लॉस जो है वो गेम का एक पार्ट है, स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको जो है प्रॉफिट्स ही होते रहे, सिर्फ आपके टारगेट्स हिट हों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आपको स्टॉप लॉस कभी ना कभी फेस करना ही पड़ेगा और अपनी जो कैपिटल है उसको प्री डिफाइन कर सकते हैं कि कितना हम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपए हैं, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस, अगर मेरे 10,000 में से मेरे पास 100, 200, 300 रुपए भी चले जाते हैं तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इतना स्टॉप लॉस लगाता हूं। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करता हूं, मेरे 10,000 की कैपिटल का अगर एक ही दिन में 5,000 चला जाता है, 50% कैपिटल ड्रॉडाउन हो जाती है, तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और मैं नेक्स्ट डे क्या है, कंफ्यूज रहूंगा कि मैं ट्रेड करूं या ना करूं। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस को जरूर यूज करना ही हमें चाहिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस तरीके से हमारी क्या है, ये ट्रेड जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। अब सपोज करिए यहाँ पे बार बार टच कर रहा है, अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया उसने, इस जगह पे कोई भी प्राइस एक्शन बनाया, तो हमारा स्टॉप लॉस जब इसका हाई टूटेगा, हमारा ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे। ट्रेंड लाइन और वो जो कैंडल थी, मतलब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना, जो भी कैंडल स्टिक को देख के आपने बुलिश ट्रेड प्लान किया, उसका लो और वो लो जो है उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही होना चाहिए। ट्रेंड लाइन के नीचे क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि बार बार वो क्या है, ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वापस से अगेंस्ट ट्रेड हमारा जाता भी है, तो वो क्या है, हो सकता है कि उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला जाए, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा। और इसी से हमें बचना है, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हो, तो हमें क्या करना है, एक लॉजिकल प्लेस पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ट्रेंड लाइन के नीचे। और अगर हम बात करें कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मैं अपनी मार्केट एनालिसिस में इस तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाता हूं। मान लीजिए इस जगह पे मार्केट क्या है, बार बार आके सपोर्ट लेता है यहाँ से, तो हमारे दो ही यहाँ पे सिनेरियोज बनते हैं।
एक तो जब यहाँ पे वो टच करे वापस से सपोर्ट ले इसी लेवल से, यहाँ पे हम जो भी प्राइस एक्शन को देख के ले उसके क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, थोड़ा सा नीचे। मैं हमेशा अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो में बोलता हूं कि एक टाइट स्टॉप लॉस आप मत लगाइए। टाइट स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लीजिए ये जो जोन है वो 441 का है, तो मैं 441 का यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, वरना वो कई बार ट्रेड क्या होगा, टच करके भी ऊपर चला जाता है और आपका क्या है, आपका जो ट्रेड है वो कट जाएगा। उसके बाद मार्केट जो है वो चलना आपके ही फेवर में स्टार्ट करेगा, आप दूसरी पोजीशंस को नहीं ले पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तो आप क्या है, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दें। मतलब यहाँ पे हमारा जो लेवल है 441 का है, तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे 440 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस देके अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सपोर्ट वाला एग्जांपल हो गया, अगर हम रेजिस्टेंस का एग्जांपल लें, मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई भी जा रहा है, इस जगह पे अगर कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ से क्या है, दोबारा से एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस देते हुए उसका स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब भी ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा जो बार बार टच करके जाता है, अभी क्या है, ब्रेकआउट आया, लेकिन जो कैंडल थी, जो ब्रेकआउट कैंडल थी, वो इतनी बड़ी बन गई, तो यहाँ पे हम अगर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो काफी बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते, हमारा जो रिस्क है वो पहले से हमें प्री डिफाइंड करनी होती है, तो इतना बड़ा तो हम रिस्क नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं एक रीटेस्ट का हम वेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां से मार्केट चलना स्टार्ट होता है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल को अगर तोड़ेगा तो एक रीटेस्ट के लिए जरूर आ सकता है। जब भी मार्केट यहाँ रीटेस्ट के लिए आएगा और वापस से उठना स्टार्ट करेगा, तो क्या है, आपका जो ये जोन है स्टॉप लॉस का वो छोटा हो जाएगा और वहां आप एक अच्छा अपने हिसाब से स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो जब भी रीटेस्ट आएगा तो हम यहाँ पे लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, उसके बाद यहाँ से ट्रेड जो है वो अपना एग्जीक्यूट करेंगे और ट्रेड अपने फेवर में जाते हुए देख पाएंगे। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो है वो ट्रेड कर पाते हैं। ट्रेंड लाइंस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। उसके लिए अपन लाइव मार्केट में चलते हैं, मतलब कैंडलस्टिक्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल मुझे दिख रहा है वो ये है, आप देख पाएंगे इस कैंडल का जिक्र मैं हमेशा ही अपने मार्केट एनालिसिस में करता हूं, बहुत ही पावरफुल कैंडल है। ये एक डोजी काइंड पैटर्न है। मैंने आपको हमेशा बताया कि इस तरीके का कोई भी पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है तो उसके हाई या लो पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके का ये कैंडल हमें देखने के लिए मिला, उसका हाई ब्रेकआउट आया तो हम यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब बात करेंगे कि स्टॉप लॉस कहां हम प्लेस करें। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा जो मेन कैंडलस्टिक है, मतलब हम ट्रेड प्लान इस कैंडलस्टिक पे कर रहे हैं, मतलब इस डोजी पे कर रहे हैं, तो इसका लो को हम स्टॉप लॉस बना लेंगे अपना। और आप देख पाएंगे कितने बड़े हमें टारगेट्स देखने के लिए मिले। एक बार भी यहाँ पे टच उसने नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, शुरुआत से ही उसने प्रॉफिट देना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम कैंडलस्टिक्स पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। अभी और बात करते हैं और देखते हैं शॉर्ट एंट्री की भी कुछ एंट्रीज देखेंगे कि कहां पे हमें स्टॉप लॉस किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इस दिन की बात करें तो आप देख पाएंगे ये जो कैंडल है वो एक शूटिंग स्टार है, परफेक्ट शूटिंग स्टार काइंड पैटर्न उसने बनाया हुआ है। तो इस ट्रेंड इसका जब लो टूटा, यहाँ पे हम लो तोड़ते ही इस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हम क्या करेंगे, कैंडलस्टिक के हाई पे, क्योंकि हम शॉर्ट एंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं तो हाई पे अपना कैंडलस्टिक के हाई पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस देते हुए। मतलब ये जो लेवल है तो यहां हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हुए यहां कहीं पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अगर हम बाय साइड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम कैंडलस्टिक के लो पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से हम कैंडलस्टिक पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम जो है स्टॉप लॉस के अपने प्लेस कर सकते हैं और अपना जो पैसा है उसे वाइप आउट होने से बचा सकते हैं। एक फिक्स्ड रिस्क हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि हम पहले ही अपने रिस्क को मैनेज करते हैं और उस रिस्क, हम जितना भी रिस्क ले रहे हैं, अगर मैं 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो उसके ऊपर हम कितना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं 5 रुपए का जो है वो अपना रिस्क ले रहा हूं। अगर मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा, 1:2 का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बनाऊंगा। ये रिस्क हो गया, ये रिवॉर्ड हो गया। 1:2 का मतलब अगर मैं 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहा हूं तो मेरा टारगेट मिनिमम मुझे कितना चाहिए,
₹10 अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आप 1:1.5 तक के टारगेट्स को पहले अचीव करना सीखिए, उसके बाद 2 पे भी जा सकते हैं, 1:2 का भी इजीली अचीव कर सकते हैं। तो 1:1.5 का अगर हमें देखना है तो अगर मैं ₹5 का यहाँ पे रिस्क ले रहा हूं तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 7.5 रुपीज का मुझे चाहिए। इसको बोलते हैं 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कि रिस्क जितना ले रहे हैं उसमें मैं रिवॉर्ड कितना चाहता हूं, कितना मार्केट से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं और निकाल सकता हूं, उसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। तो अगर हम बैक टेस्ट की बात करें कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमें अभी एक देखा था कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न था, ये जो दिन था हमारा, यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था इस डोजी काइंड पैटर्न पे। तो यहाँ पे हम स्केल से सबसे इजी है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता करना कि यहाँ पे इसके हाई टूटते ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले थे। तो हम यहाँ पे जो है वो अपना देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितने पॉइंट्स का आ रहा है, -2.55 का जो है मेरा रिस्क आ रहा है। तो मुझे अगर 1:2 का रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे करीब करीब 5 पॉइंट्स का यहाँ पे रिवॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ से अपने गिन लूंगा कि मुझे 5 पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं। इस तरीके की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लीजिए। अगर मुझे यहाँ तक के टारगेट्स अचीव होते हुए दिखते हैं तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स को क्या है जो है अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। अगर बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट उठता हुआ दिखाई देता है, मेरे फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है, तो मैं थोड़ा सा जो है वो अपना इस मार्केट को देख सकता हूं। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी वहां पे अगर नहीं चलते हुए दिख रहा है, मार्केट साइडवेज जाते हुए दिख रहा है, या आपको लगता है कि वहां पे कोई ऐसा पैटर्न बन चुका है जो नीचे मार्केट को ला सकता है, तो आप अपनी पोजीशंस को इस तरीके से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा कहां पे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। अभी एक लास्ट में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक टिप देने वाला हूं कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस एक अच्छा। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंडिकेटर्स में जाएं और पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड नाम का जो ये इंडिकेटर है इसको आप लगा लीजिए। ये क्या है, पिवट्स पहले से ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आपको डिफाइन करके देते हैं। अगर इन पिवट्स लेवल के आसपास आपको कोई भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था इसी दिन की अगर हम बात करें, तो इस जगह पे मेरे को स्टॉप लॉस अपना, यहाँ पे मेरा कैंडल का लो था और मुझे दिखाई देता है कि इस जगह पे क्या है, एक पिवट पॉइंट है, तो मैं इस पिवट पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता हूं। ये बहुत ज्यादा अच्छे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं जिनको मार्केट काफी कम बार ही टेस्ट करता है। अगर रिवॉर्ड की बात करें तो अगर आपका जो ट्रेड है वो करीब करीब एक पिवट को, जहां पे अगर किसी पिवट को तोड़ के अगर ऊपर जाता है वहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप 2 पिवट्स तक का टारगेट्स इजीली अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो इस पिवट को उसने तोड़ दिया, तो मैं नेक्स्ट 2 पिवट्स को जो है वो अपना टारगेट बना सकता हूं, मतलब यहां तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता हूं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि इस जगह पे किस तरीके का यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली। तो ये अच्छे जो पिवट पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं और इससे अपने टारगेट को भी फिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।